पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधन जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक हैं। इनमें से जल एवं भूमि जैसे संसाधन जीवों और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक प्राथमिक आवश्यकता है। देश का गर्म अर्धशुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र काली एवं लाल मृदाओं के साथ दक्षिणी पठार के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र राज्यों के लगभग 49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की लहरदार स्थलाकृति, वानस्पतिक विहीन आवरण, अल्प रिसव दर, कम एवं अनियमित वर्षा के कारण नित्य सूखा, वर्षा के दिनों में तेज बाढ़ व उसके उपरांत जल की कमी जैसी विशेषताएं इस क्षेत्र की जीविका सुरक्षा के लिए चुनौती हैं। समस्या की विचित्रता एवं काली मिट्टी के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए इस क्षेत्र में संसाधन संरक्षण और काली मिट्टी में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास एवं रणनीति बनाने हेतु कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में कर्नाटक के बेल्लारी में मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तत्पश्चात वर्ष 1967 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत ऐसे अन्य केंद्रों के साथ इस केंद्र को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया और वर्ष 1974 में इसे केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। पिछले 50 सालों में इस संस्थान ने वर्टिसॉल्स और एल्फिसॉल्स के लिए कम लागत में भूमि संरक्षण और जल संरक्षण की विधियों को विकसित किया है और काश्तकारों के लिए जो कि इस इलाके में भारी भूमि कटाव और पानी की दिक्कत से जूझते आए हैं, उनके लिए ये विकसित की हुई तकनीकी विधियां जो हैं काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई हैं और कई इलाकों में काश्तकारों ने इन विधियों को अपनाने के बाद अच्छी फसल की पैदावार और भूमि संरक्षण दोनों एक साथ करने में सफल हुए हैं। इस केंद्र के उद्देश्यों का संपूर्ण घटक मृदा एवं जल संरक्षण व जलागम प्रबंध के क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना उच्च उत्पादकता हेतु पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का प्रदर्शन करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चलाई जा रही अनुसंधान परियोजनाओं को 7 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं अर्धशुष्क क्षेत्रों में भूक्षरण का आकलन, टिकाऊ उत्पादन प्रणालियों हेतु संरक्षण उपाय, संरक्षण योजना हेतु जलागमों के जलविज्ञानी व्यवहार का अध्ययन, व्यापक क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्स्थापन, सहभागी समेकित जलागम प्रबंध, जलागम प्रबंध हेतु सामाजिक आर्थिक विश्लेषण व नीति विकास और मानव संसाधन विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। केंद्र के पास अनुसंधान केंद्र के कार्यालय से 12 किलोमीटर दूर सिरुगुप्पा रायचूर रोड पर अनुसंधान एवं प्रदर्शन हेतु 87 हेक्टेयर का एक पूर्ण नियोजित अनुसंधान प्रक्षेत्र है। केंद्र में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय सह प्रदर्शनी कक्ष, कंप्यूटर प्रकोष्ठ, मौसम वेधशाला, अतिथि गृह, प्रशिक्षार्थी आवास एवं कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर उपलब्ध है। अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई शोध एवं विकास रणनीतियों से क्षेत्र की भू अपरदन समस्या के प्रभावी हल हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। केंद्र द्वारा कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्यों का मृदा क्षरण एवं मृदा ह्रास सहनशीलता सीमा मानचित्रों का विकास किया गया है, जो दर्शाते हैं कि अपेक्षाकृत अल्प वर्षा होने के बावजूद जल जनित क्षरण क्षेत्र की एक गंभीर समस्या है। वर्षा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इन क्षेत्रों में बारानी अवस्था में केवल रबी मौसम में ही फसल उगाना संभव है। केंद्र पर किए गए अनुसंधान के अनुसार ज्वार एवं सूरजमुखी की बुआई का उपयुक्त समय सितंबर का तीसरा सप्ताह, चना एवं धनिया का अक्टूबर का प्रथम सप्ताह
और कुसुम की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा है। सूरजमुखी को ज्वार के अनुक्रम में या अंतर फसल के रूप में उगाने से अपवाह में 41% की कमी आई। अर्धशुष्क काली एवं लाल मृदा क्षेत्रों में सूरजमुखी उगाना मूंगफली की तुलना में अधिक लाभदायक पाया गया है। संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग बढ़ाने के लिए सामान्य मानसून की स्थिति में ज्वार एवं फील्ड बीन्स तथा सामान्य से कम मानसून में ज्वार एवं कुसुम तथा ज्वार एवं धनिया की अंतः फसलें उगाना एकल फसल प्रणाली की तुलना में अधिक उत्पादक एवं लाभदायक पाई गई हैं। इसी प्रकार धनिया एवं कुसुम तथा मूंगफली एवं चना अथवा लोबिया की अंतर फसली से मूंगफली की अधिक पैदावार हुई तथा आय में 10% की वृद्धि हुई है। अल्प वर्षा की स्थितियों में आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत ज्वार के पौधों को कम करके एवं चने की बुआई में 30 सेंटीमीटर की बजाय 45 सेंटीमीटर पंक्ति का अंतराल रखकर और बारंबार अन्य शस्य क्रियाएं अपनाकर सूखे की स्थिति से निपटने का एक अत्यंत कारगर एवं लाभप्रद उपाय पाया गया है। काली मृदा क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध बंध मृदा एवं जल संरक्षण का एक प्रभावशाली उपाय है। इससे संरक्षित नमी के कारण ज्वार की फसल में 46% की वृद्धि हुई है। समोच्च एवं श्रेणीबद्ध बंधों के साथ संरक्षण खंतियां बनाना काली मृदा वाले क्षेत्रों में एक प्रभावशाली वैकल्पिक उपाय पाया गया है। संरक्षक खंती के साथ सिंचाई से ज्वार की 35% एवं कुसुम की 48% अधिक पैदावार प्राप्त हुई तथा निचले इलाकों के खेतों में उच्च पोषक तत्वों युक्त गाद को संरक्षित करते हुए फसलों की पैदावार में 5 से 7 गुना वृद्धि पाई गई है। मध्यम से गहरी काली मृदाओं में प्रभावी स्वस्थानिक वर्षा जल संरक्षण के लिए अनुपूरक बंध अत्यंत प्रभावशाली पाए गए हैं, जिनसे फसल पैदावार में 5 से 20% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के चिन्नाटेकुर जलागम में श्रेणीबद्ध बंधों के बीच अनुपूरक बंधों के प्रयोग से मूंगफली एवं सूरजमुखी की पैदावार में 45% की बढ़ोतरी हुई। जलागम कार्यों से भूमि जल स्तर में 0.5 से 1 मीटर की वृद्धि हुई तथा कुओं की संख्या में 173% की वृद्धि हुई। जलागमों के जलीय व्यवहार की निगरानी से पता चला है कि कृषि जलग्रहण क्षेत्रों में संरक्षण उपायों के अपनाने से अनुपचारित क्षेत्रों की तुलना में अपवाह में 45% की तथा मृदा हानि में 53% की कमी हुई है। खेतों की सीमाओं पर रामबांस यानी अगेव सिसिलाना, सप्तला यानी यूफोर्बिया तिरुकलाई, कुंद यानी ग्लाइरिसीडिया मैक्युलाटा, बेशर्म यानी आइपोमिया कार्निया और रतनजोत यानी जट्रोफा कर्कस की सस्ती एवं पर्यावरण हितैषी जैविक बाड़ लगाने से अतिक्रमण में कमी आई। अपवाह 56 से 57% तक कम हुआ और फसल पैदावार में 20 से 27% की बढ़ोतरी हुई। प्रक्षेत्रों पर खोदे गए तालाबों से सूखे की स्थिति में पूरक सिंचाई देना एक सस्ती जल संचय तकनीक पाई गई है। इससे 5 सेंटीमीटर की पूरक सिंचाई देने पर फसल पैदावार में 55% की बढ़ोतरी तथा 5-5 सेंटीमीटर की 2 पूरक सिंचाई देने पर फसलोत्पादन में 90% की वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उथली काली मृदाओं में उपयुक्त स्वस्थानिक नमी संरक्षण उपाय से बेर, चीकू और अनार जैसे फलों को पैदा करना संभव होता है। इसी प्रकार अत्यंत उथली काली मृदाएं वन चारागाह उत्पादन प्रणाली हेतु सबसे उपयुक्त पाई गई है। GR हल्ली जलागम क्षेत्र से प्राप्त परिणामों से ज्ञात हुआ है कि जलागम आधारित मृदा एवं जल संरक्षण उपायों के क्रियान्वयन से अपवाह 20 से 30% से घटकर 1 से 2% रह गया एवं मृदा हानि 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से घटकर 1 टन से कम हो गई। साथ ही जलागम क्षेत्र की कुल उत्पादकता में 50% से अधिक की वृद्धि पाई गई।
जोलतरासी जलागम क्षेत्र में संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के साथ मिश्रित एवं अंतर फसली प्रणालियां अपनाने से धनिया की पैदावार लगभग 14% एवं सूरजमुखी की पैदावार लगभग 12 से 17% बढ़ी। बेल्लारी अनुसंधान केंद्र विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों जैसे कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय इत्यादि द्वारा प्रायोजित जलागम पद्धति पर आधारित विकसित प्रौद्योगिकियों को किसानों के खेतों पर प्रसार एवं प्रदर्शन करने हेतु कई कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्तमान में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा और मलकालमुरु जैसे पिछड़े एवं लाल मृदाओं वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में 2 समेकित जलागम विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿರುಗಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇನ್ನು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಗೆ ಈ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ತಿರುವುಗಾಲುವೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗೈತೆ. 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ 9,000 ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಮಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ಲಿದ್ದ ನಮಗೆ ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದಂತ ನಮ್ಗೆ 10 kg ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತೆನಿಗಿನ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಬಂದೈತೆ. इस केंद्र द्वारा विभिन्न प्रकार के कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अधिकारियों व स्नातक सहायकों हेतु नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि वानिकी एवं जलागम प्रबंध के क्षेत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकार, स्वायत्त संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित 1 से 2 सप्ताह के अल्पावधि के जरूरत अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ ही राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिनियुक्त पूर्व स्नातक छात्रों हेतु 1 महीने का ग्रीष्मकालीन व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। केंद्र द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण तथा जलागम प्रबंध से संबंधित प्रौद्योगिकियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें खेतों पर प्रदर्शन, किसान दिवस, राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण सप्ताह, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आदि सम्मिलित हैं। बेल्लारी अनुसंधान केंद्र लगातार समाप्त होते जा रहे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जो कि अर्धशुष्क क्षेत्र के संसाधन विहीन किसानों की खाद्यान्न एवं आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ